मगरबी दुनिया में हुकूमतें मजबूत हैं, लेकिन मुआशरे नहीं। जबकि पाकिस्तान में हुकूमतें कभी मजबूत नहीं रहीं, जबकि मुआशरा मुख्तलिफ मुस्तहकम सतूनों पर खड़ा है। मसलन अमरीका में दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के हामिल लोग जमा हो गए हैं, लेकिन इन्हें मजबूत हुकूमती निज़ाम और कानून की बालादस्ती ने सीधे रस्ते पर रखा हुआ है। यही हाल बरतानिया का है, और लंदन में तो खुद अंग्रेज अकलियत में बदल गए हैं। लेकिन इन ममालिक में चूंकि कानून की बालादस्ती है, चुनाचे जर्नैल, जज, सियासतदान और आम शहरी पर कानून का यकसा इतलाक होता है। इसलिए वो रियासतें मजबूत हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में तो कबायली इलाका जात, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह के कई दीगर इलाकों में हुकूमती इदारों की मौजूदगी बराए नाम रही। यहाँ कभी आइन, जो मुख्तलिफ अक़वाम और इदारों के माबैन बाहमी मिसाक है, मुअत्तल हो जाता है, और जमहूरियत में भी कानून का इतलाक सिलेक्टिव होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान सलामत रहा तो वो यहाँ के मजबूत मुआशरे और इक़दार की वजह से है। ताहम इमरान खान पहले दिन से हमारी इन इक़दार को तबाह करने पर तुले रहे। इन्होंने अपने घर से ख़ानदान के निज़ाम को तबाह करना शुरू किया, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकद्दुस को मजाक बनाया, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म की, नौजवानों को गालम गलोच पर लगाया। कई साल कबल जब एक टीवी टॉक शो में अली मोहम्मद खान ने कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे इज्जतदार सियासतदान से मुरव्वतन कहा कि आप तो हमारे बड़े हैं और हम आपसे सीखते हैं, तो अगले दिन इमरान खान ने उन्हें डांट पिला दी। रेहाम खान जब इमरान खान की अहलिया थी तो एक रोज फयाजुल हसन चौहान ने एक टीवी टॉक शो में उमर रसीदा और घर में मुकीम बेगम नसीम वली खान के लिए निहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके जवाब में बेगम नसीम के तर्जुमान ने जवाबन रेहाम खान पर जाती हमले किए। अगले रोज रेहाम खान साहिबा मेरे दफ्तर तशरीफ लाई तो मैंने उन्हें कहा कि कल टीवी टॉक शो में आपको जो गाली पड़ी है, इसके जिम्मेदार फयाजुल हसन चौहान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं और इनसे तस्दीक या तरदीद की जा सकती है कि उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो आज खान साहब से ये शिकायत करेंगी, लेकिन चंद रोज बाद फयाजुल हसन चौहान को ओहदे से नवाज दिया गया। कहने का मतलब यह है कि मुल्क भर नहीं बल्कि दुनिया भर से इमरान खान ने शहबाज गिल जैसे बद जबानों को अपने गिर्द जमा किया। वो खुद भी निजी महफिलों में बहुत गालियां देते हैं। वो बिलाखिर हमारे मुआशरे के उन बंधनों को तोड़ने में कामयाब हो गए, इसलिए अब वो इस मुल्क को ताकत से एक रखने वाले इदारे यानी फौज के पीछे पड़ गए हैं। मैं 10-15 साल मुतनब्बे करता रहा कि सबसे खतरनाक काम इमरान खान यही हमारी सोसाइटी की इक़दार को पामाल करने का कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। महमूद खान अचकजई की चादर का मजाक उड़ाया तो मौलाना की पकड़ी और दाढ़ी का। अच्छा अचकजई का जरा ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके, बड़ा कोई बेसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकजई से, मैं भी कहा बड़ा कोई मलाना आदमी है। अला हाजल कयास। वो सबको अलकाबात से पुकारते रहे। मेरे लिए भी उन्होंने 2-3 अलकाबात तराश लिए थे। मुझे और मेरी माँ को 15 साल से सोशल मीडिया पर गालियां दिलवा रहे हैं, लेकिन खुद कभी मीडिया पर मेरा नाम लेने की हिम्मत न कर सके। मैं इस दौरान लोगों को समझाता रहा कि इमरान खान मेरी और मेरी माँ की किरदार कुशी कर रहा है, तो लोग मानते नहीं थे। हालांकि मेरे पास शवाहिद मौजूद थे। इमरान खान खुद कई बार टीवी पर आकर एक्टिंग करते हुए अनजान बन जाते थे कि हमारे तो लाखों कारकुन हैं, ये गालम गलोच वो अपने तय कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने फरीहा इदरीस, जो इमरान खान की बड़ी मदा हैं, के शो में मुझे अपनी जबान से सलीम लिफाफी करार दे दिया, बावजूद इसके कि इमरान खान ये जानते हैं कि इनकी जाती जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा मैं जानता हूं। इन्होंने जिन जिन से लिफाफे लिए हैं, इनके बारे में सबसे ज्यादा मालूमात मेरे पास है, क्योंकि पिछले बरसों में जो मर्द या खातून पीटीआई से नाराज होती वो पहली फुर्सत में मेरे पास आती और सब 2 नंबरियों की तफसीलात बयान करती। इनकी शादियों और तलाकों की तमाम तफसील और शवाहिद के अंबार हैं, लेकिन मैंने कभी इनकी जाती जिंदगी पर बात नहीं की, गाली नहीं दी। इन्होंने कभी अपना पर्स नहीं रखा और सारी जिंदगी दूसरों के लिफाफों पर गुजारी है। यूं लिफाफी का लफ्ज इन्हें जचता है, लेकिन मैंने कभी इन्हें इमरान लिफाफी नहीं कहा। इनकी अहलिया पिंकी और पीरनी वगैरह के नामों से पुकारी जाती हैं, लेकिन मैं इन्हें खातून अव्वल और बुशरा बीवी के नामों से पुकारता रहा। हालांकि मुझे इनके और इनके सारे खानदान के कारनामों का पता है। माजी को छोड़े, मुझे आज भी पता है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी का लिफाफा किसने दिया और इनके सेमिनारों का खर्चा कौन सा नया एटीएम अदा करता है। इस नए एटीएम की बुनियादें भी बरतानिया में हैं। लेकिन बहरहाल मैं इमरान खान का मशकूर हूं कि फरीहा इदरीस के शो में सलीम लिफाफी कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि गुज़िश्ता 15 साल वो झूठ बोलते रहे और मैं सच बोलता रहा कि ये सब कुछ न्याजी साहब खुद करवा रहे हैं। न्याजी साहब जब एजेंसियों की सिलेक्शन से वजीर आजम बने और तमाम ताकतवर इदारे इनके पास थे, तो मैंने पहले हफ्ते टीवी पर बैठकर यह पेशकश की थी कि वो सहाफ़ियों की करप्शन के बारे में एक कमीशन बना दे और आगाज मुझसे करें। अब जब इमरान खान ने खुद इस इल्ज़ाम का इआदा अपनी ज़बान से किया है, तो मैं इन्हें पेशकश करता हूं कि वो 3-4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी इसी खातून एंकर की क़यादत में बना दे, जो मेरे और इमरान खान के माली मामलात की तहकीकात करे। मेरे रिस्क में अगर 1 पैसा भी हराम का साबित हुआ या किसी से लिफाफा या माली मराहत लेने का इल्जाम साबित हुआ, तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, और अगर इमरान खान लिफाफे लेने वाले साबित हुए तो वो सियासत छोड़ दें।
दूसरी पेशकश उन्हें मेरी ये है कि वो मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी PFUJ के सदर की क़यादत में बनाएं, जो हम दोनों के मामलात की तहकीकात करे। मैं अगर लिफाफी साबित हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, और इमरान खान अगर लिफाफी साबित हुए तो इन्हें सियासत छोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने इन दोनों में से कोई काम भी ना किया तो फिर ये याद रखें कि अब इन्होंने मुझे इखलाकी कैद से आज़ाद कर दिया है, और मैं इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, इंशाअल्लाह।